चलो, तो अब आप पढ़ते हैं साइंस। ठीक है। और एक साइंस में आज अपन पढ़ाई किडनी। हमारे शरीर में किडनी होती है। और किडनी कितने किलोग्राम की होती, कितना वजन होता है किडनी के अंदर, कितनी क्या होती है, कितनी कैसे कौन सी धमनी होती। ठीक है, तो आप लोग वो सब पढ़ेगा। ठीक है। तो जो कंपटीशन की तरह से बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से माना जाता है टॉपिक है। ठीक है। तो अब साइंस पढ़ने जाते। ठीक, साइंस क्या पढ़ेंगे अपन आज? साइंस। ठीक है। तो किडनी किडनी बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है भाई, चित्र की बात समझेंगे, उससे आपको फायदा रहेगी। और देखो, ये चित्र बनाते हैं अपन। ये हमारे यहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मूत्र, यहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। ठीक है। तो मूत्र कितना, कितनी क्षमता होती है अपने यहाँ, मूत्र कितना स्टोर कर सकते हैं? 400 से 600 ml। ठीक है। 400 से 600 ml मूत्र हम स्टोर कर सकते हैं। और देखिए आगे चल के। ठीक है। आज हम पूरी एक किडनी समझेंगे, और बेसिक तरीके से। ठीक है। किडनी समझेंगे, जैसे कि आप बच्चों को कुछ भी पता नहीं होगा, तो आप जानने लगेंगे हमारे के अंदर किडनी होती है, उसमें कितनी क्या होती है, कितनी यकृत होती है, कितनी धमनी होती है। ठीक है। कैसे रक्त बहता है, कैसे लौटता है। ठीक। तो यहाँ से ये रक्त जाता है। ठीक है। यहाँ से अशुद्ध रक्त जाता है। इससे अशुद्ध हमारी धमनियों में, हमारी किडनी के अंदर जाता है। और किडनी के अंदर ऐसे गड्ढे ऐसे होते हैं, ऐसे गड्ढे होते हैं कुछ। ठीक है। उन गड्ढों में ऐसे ऐसे पतले पतले धागे से निकलते रहते हैं। ठीक है। अरे गड्ढे पतले पतले ऐसे धागे होते हैं। इस धागे में, इस गड्ढे को ऐसे पतले पतले धागे होते हैं, इन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है भाई। इसके इसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये पतले पतले धागे, और ये पतले पतले धागे, इस किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं पता है? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख। इस पतले पतले धागे से इस किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। और यहाँ से अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त यहाँ ऐसे ऐसे जाता है हमारी किडनी के अंदर। ठीक है। अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ से किडनी में इसमें जाता, यहाँ से फिल्टर होके फिर शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त ऐसे ऐसे कर निकल जाता है। ठीक है। यहाँ से शुद्ध रक्त ऐसे करके निकल गए, और शुद्ध रक्त यहाँ पर पहुँच जाता अपवाही धमनी। अपवाही धमनी में पहुँच जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी होती है। इस वृक्क धमनी में यहाँ से रक्त जाएगा, ऐसे करके ऐसे हमारी किडनी में पहुँचेगा। किडनी से रक्त फिल्टर होगा, उससे फिल्टर होके यहाँ से कुछ यहाँ से शुद्ध होकर निकलेगा अप्रवाही धमनी के द्वारा, और फिर सीधा बाहर चला जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है। और अब देखें, और अब इसमें हमारे इसमें इस गड्ढे होते किडनी के अंदर, इस गड्ढों को क्या कहते हैं? इस इस गड्ढे को, किडनी के अंदर एक गड्ढे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। इसे हम कहते हैं प्रकोष्ठ। ठीक है। एक गड्ढे होते हैं ना एक किडनी के अंदर, इसे हम प्रकोष्ठ कहते हैं। और इसकी बाहर वाली पट्टी होती है, बाहर वाली, इसे हम क्या कहते हैं? बाहर वाली। इसे पता, हाँ, ये बाहर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पे, पेरिटोनियम, इसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ठीक है। और इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। और इसमें अंदर वाली होती है, अंदर वाली को कहते हैं मेंडूला। क्या बोलते हैं? मेंडूला। इसे हम मेंडुला बोलते हैं। ठीक है। इसे ये इसमें एक गड्ढे होते हैं, उसे प्रकोष्ठ बोलते हैं। इसे बाहर वाली पत्ती को पेरिटोनियम बोलते हैं। और इसके अंदर जो गड्ढे होती है, अंदर वाली
परत को क्या बोलते हैं, परत होती है, इस परत पे अंदर वाली परत को मेडुला बोलते हैं। ठीक है। और अविवाहित धमनी, एक यहाँ से रक्त जाता है शुद्ध, ठीक, ये अपवाहित धमनी हो गई। और यहाँ से जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो किसके द्वारा, अविवाहित धमनी के द्वारा जाता है, अविवाहित धमनी, ठीक, अविवाहित धमनी के द्वारा रक्त जाता, अविवाहित धमनी से अशुद्ध रक्त निकल के और सीधा अप्रवाहित धमनी में सीधा शुद्ध होकर पहुँचता है। ठीक है। और ये किडनी हमारे इस तरह इसमें किडनी का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसमें एक पूछा किडनी से हमारा रक्त क्षमता कैसी है। हमारी शरीर में आयनिक अशुद्धिकरण किडनी करती है। जो हमारे शरीर एक पॉइंट होते कुछ जो लिखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हमारे शरीर में आयनिक शुद्धिकरण किसके द्वारा होती है, किडनी करती है। जो हमारे शरीर आयनिक शुद्धिकरण किडनी होती है। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग क्या होता है, ये कोई पॉइंट होते हैं नॉट पॉइंट। हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग क्या होता है, ठीक है, सबसे छोटा अंग होता है कोशिका। हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग क्या होता है, कोशिका। और सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, त्वचा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग क्या होता है, कोशिका सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या होता है, त्वचा होता है। ठीक है। किडनी के सबसे छोटा अंग किडनी, अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी का सबसे छोटा अंग क्या होता है, किडनी का सबसे छोटा अंग क्या होता है, नेफ्रॉन। किडनी का सबसे छोटा अंग क्या होता है, नेफ्रॉन। ठीक है भाई साहब। किडनी का सबसे छोटा नंबर कितना, कैप्टन। एक किडनी में कम में 10 लाख नेफ्रॉन पहले पतले जो धागे होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। पतले पतले धागे कितने होते हैं, 10 लाख एक किडनी में। ठीक है। अगर मैं और आपको बताऊं तो जब हमारी किडनी होती है ना, वो कैसे दिखाई देती है पता है तुम्हें, जैसे कि सेम सेम काजू देखा होगा आपने, सेम देखी होंगी, काजू दिखाई देती है, ऐसे आकार की बताई जाती है, ऐसे आकार में होती है। ठीक है। और हमारे शरीर में जो क्या कहते हैं, जो शुद्ध रक्त होता है, रक्त उसे हम छानती है। ठीक है। तो यूरिया और यूरिक अम्ल अशुद्धि बनती है। ठीक है। जिससे हमें मूत्र से बाहर निकल, जो हमारे क्या होता है, यूरिक अम्ल जो बनता है हमारे शरीर में जो बनती है, तो वो क्या होता है, ऐसे करके यहाँ से अशुद्ध रक्त होकर यहाँ हर मूत्रशाला से निकल जाते हैं। ठीक है। अशुद्ध यूरिया कृति। ठीक है। और त्वचा से पसीना क्यों निकलता है, नमक की अशुद्धि होती है, हमारे शरीर में नमक की भी मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए हमारे त्वचा से पसीना निकलता है। ठीक है। हमारे शरीर और हमारे शरीर में बिलिरुबिन बिलीवर्डिन नामक की अशुद्धि शरीर किडनी के अंदर एक बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीवर्डिन नामक की क्या अशुद्धि होती है। ठीक है। इससे हमारे शरीर में अशुद्धि के कारण, इस बिलीवर्डिन नामक की अशुद्धि के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, पीलिया की बीमारी फैल जाती, बोलते हैं छोटे लोगों को, बड़े लोग इसे पीलिया की बीमारी बोलती है। पीलिया बीमारी किससे फैलती है, यह बिलीवर्डी और बिलीरुबिन नामक की पदार्थ की अशुद्धि होती है। इस अशुद्धि के कारण हमारे शरीर में क्या फैलता है, पीलिया की बीमारी फैलती है। इस पॉइंट को लिख ले, बिलीवर्डिन बिलीवर्डिन और क्या है, बिलीरुबिन। इस बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन की अशुद्धि से, इसकी अशुद्धि से हमें कौन सी रोग फैलता है, पीलिया, पीलिया रोग। ठीक है। बिल्कुल सही पढ़ाया ही जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। आज आप जितनी सीखोगे कि जितना कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, पहली बार सीख रहे होंगे। ठीक है। और अब बताते हैं, ठीक है, जिसे पीलिया रोग के बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के अशुद्धि के कारण अशुद्धि होती है, और इसके कारण बीमारी होती है, जिससे यकृत बाहर निकलता है। ठीक है। पाचन तंत्र होते हैं कुछ जो हमारे शरीर में भोजन को पचाते हैं, उसमें उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। किडनी मनुष्य के किस गुहा में पाई है, अब भाई किडनी की बात करें जाए तो किडनी किस गुहा, किडनी मनुष्य के गुहा किस उधर गुहा, जैसे कि पेट में कुछ खाली जगह होती है। ठीक है। तो किडनी किस किस जगह पर पाई जाती है, ये पाई है उधर गुहा में पाई जाती है। उधर गुहा मान लो, या पेट की खाली जगह, पेट की खाली जगह। ठीक है। उधर गुहा पेट की खाली जगह, इस जगह किडनी पाई जाती है। एक किडनी का वजन कितना होता है भाई साहब, अब किडनी की पूरी जानकारी ले ले। एक किडनी का वजन,
140 ग्राम होता है। किडनी का वजन कितना होता है भाई साहब? 140 ग्राम होता है एक किडनी का वजन। और मनुष्य की किडनी की लंबाई कितनी होती है? किडनी की लंबाई भाई साहब सब बताया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा एकदम कंसेप्ट के साथ। किडनी की लंबाई कितनी होती है? तो भाई 4 से 5 इंच लंबाई होती है भाई साहब, ठीक है। और चौड़ाई, अब इसकी चौड़ाई भी होती होगी, ये तो है ये चौड़ाई नहीं होती होगी, चौड़ाई 2 इंच बताया जाता है। चौड़ाई होगी तो फिर मोटाई भी होगी वैसे इसकी मोटाई, तो मोटाई कितनी होगी? मोटाई बताया जाता है 1.5 इंच, 1.5 इंच। किडनी का वजन बताया गया है कितना? 140 ग्राम। और लंबाई 4 से 5 इंच। चौड़ाई किडनी की भाई साहब कितनी है? 2 इंच। और मोटाई भी कितनी है? 1.5 इंच। आज आपने पहली बार पढ़ा होगा, वो हमें ऐसा लगता है, और पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत नहीं होगा यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल से कहीं भी, ठीक है। किडनी भी एकदम बिल्कुल क्रिएटेड सही राइट टू है मिलेगा भाई साहब, ठीक है। जो खुद पढ़ता हूँ और इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत रिवीजन टाइम में और कुछ और कंटेंट बड़ा मतलब अपना खुद से कुछ परफॉर्मेशन कर पाऊँ मैं भी, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था साइंस का, ठीक है। तो किडनी के बारे में जानकारी दी मैंने आज आपको। अब चलते कल फिर मिलेंगे, तो कल कुछ हम आपको जानकारी देंगे, फेफड़ों के बारे में देंगे, लंग्स के बारे में, शरीर में लंग्स होते हैं, लंग्स कैसे होती है, क्या होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताया जाए, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी रहेगी वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसमें मतलब कि कुछ, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब देखो किडनी के बारे अगर अब बात की जाएगी, हमारे मूत्र मूत्र अब यहाँ पे किडनी के बारे में, मूत्र के बारे में थोड़ी सी और हो जाए, तो हमारे मूत्र की बीमारी अध्ययन क्या से होता? ईरोलॉजी। ईरोलॉजी क्या है? ये भी खोई की थी विज्ञानों ने बताया है कि ईरोलॉजी, गलत हो गया भाई साहब, यूरोलॉजी, ठीक है। यूरोलॉजी से हम मूत्र की बीमारी का अध्ययन कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। किडनी की बीमारी से संबंधित नेफ्रोलॉजी। किडनी की बीमारी के संबंध क्या? नेफ्रोलॉजी। क्या? नेफ्रोलॉजी ये किडनी की बीमारी का अध्ययन करती है, क्या? नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अब हाँ, और किडनी के ऊपर ये भाई परत होती है भाई साहब, ये परत होती है ना ये किडनी के ऊपर, इस परत को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। किडनी के ऊपर जो किडनी की रक्षा करती है बाहर से, वो कौन सी रक्षा रक्षा किडनी के ऊपर परत पाई जाती है? ये परत होती है कौन सी परत होती है? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। पर किडनी के ऊपर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है, जो इसकी बाहर की ओर से क्या रक्षा करती है किडनी की, ठीक है। हमारे किडनी के ऊपर गंदगी नहीं आती, इसलिए ये पेरिटोनियम झिल्ली क्या और मोटी परत होती है, इस पे इससे किडनी की रक्षा करती है, ठीक है। किडनी पे कुछ दिक्कत ना आए, और कुछ धूल वगैरह की जो अपने शरीर के अंदर कुछ अपन खा जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी, उससे किडनी पे कुछ जोड़ ना पड़े, ये इसकी उसे साफ रख स्वच्छ रखती है, ठीक है। ये होगी बात। अब चलेंगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।